अगर अपने इलाकों में अमन चाहते हैं तो जाकर रियासत पाकिस्तान को यह पैगाम दीजिए कि अफवाज पाकिस्तान को यहां से निकालें, उसी सूरत में यहां पर अमन आएगा। रियासत पाकिस्तान को एक नई पर्ची पहुंचा दी गई है। वादी तीरा शुमाली वजीरिस्तान के हालात एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करनी है और पाक अफगान जंगबंदी को लेकर एक खबर जिसके ऊपर हमने बात की थी वो आपको किसी हद तक दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। वो क्या खबर थी जो हमने आपके सामने रखी थी? इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक एक करके इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। इस वक्त जो हमारे सामने खबर है वादी तीरा की, अगर सूरत हाल का हम अंदाजा लगाएं तो वहां पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। बताया जा रहा है कि जो वादी तीरा के अंदर दूर अफ्तादा इलाके हैं या फिर हसास इलाके जिन्हें डिक्लेयर किया गया है, वहां पर कुछ कलदम टीटीपी और इन जैसे हाफिज गुल बहादुर या दीगर जो कलदम मुसल्लह तंजीमें हैं, इनकी कार्रवाइयां आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने उसी तरह जैसे दीगर कबाइल में या दीगर इलाकों के अंदर एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की गई कि वहां पर जो अफराद थे, मकामी कबायली अमायदीन थे, वो वहां पर जाकर कलदम टीटीपी मुसल्लह जत्थों के साथ मिलते रहे, मुज़ाकरात करते रहे। एक ऐसी ही चीज़ वादी तीरा के अंदर आई है, लेकिन इसके अंदर मेरे लिए एक खुद बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है। वो क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। मगर जो कुछ डिटेल्स आई हैं इन मुज़ाकरात से हासिल रसूल क्या हुआ है वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। बताया जा रहा है कि वादी तीरा एक हसास और दूर अफ्तादा इलाका जहाँ अफरीदी और औरकजई और शनवारी कबाइल आबाद हैं। हालिया महीनों में यहाँ अस्करी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं जो मकामी लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन रही हैं। मकामी जरगा ने अस्करियत पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद होकर यह कदम उठाया ताकि फौजी ऑपरेशन से बचा जा सके जो माजी में नकल मकानी और जाने नुकसानात का सबब बना, और ऐसी उस एग्जाम्पल से भी बचा जा सके जिससे बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर 2025 सितंबर में शादाला सानहा हुआ, जहां पर बताया जाता है कि 23 या 21 जो मकामी अफराद थे वो इन चीज़ों का निशाना बने। तो इस किस्म की कार्रवाई ना हो, यहाँ के लोगों ने ये बेहतर समझा अपने तहीं जो है ये जाते हैं और कलदम टीटीपी के साथ हाफिज गुल बहादुर के कुछ लोग हैं, दीगर कुछ तंजीमें यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, उनके पास जाते हैं और उन्हें जो इन इलाकों के अंदर लीड कर रहे हैं उनके सामने रखते हैं कि आप खुदारा हमारी सरजमीन को, हमारे इस इलाके को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी इस मौजूदगी की वजह से रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान यहाँ पर फौजी ऑपरेशन करेगी और जब करेगी तो ज़ाहिर है कोलेटरल डैमेज का खतरा है। यहाँ पर मासूम नाहद से लोग भी उसकी जद में आ सकते हैं। तो अगर आप जिस भी स्टांस के लिए अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो कम अज़ कम आप हमारे इलाकों से यहाँ से निकल जाइए। यहाँ पर जब तक आप रहेंगे तो हमें भी आपके साथ खटका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कार्रवाइयाँ करते हैं और आपके तोड़ के लिए ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान को एक्टिव होना है। अब इनकी तरफ से जो मुतालबा रखा गया वो किसी हद तक तो मैं आपको इब्तिदा के अंदर भी बता चुका, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा एक और हैरानकुन बात है वो ये कि जिन कमांडर्स की तरफ से या जिन अफराद की तरफ से जो कलदम तंजीमों की सरबराही कर रहे थे या फिर नुमाइंदगी कर रहे थे, जो मकामी कबायली अमायदीन से मुलाकात कर रहे थे, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के सामने मुतालबात रखे, वो रियासत पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब है। उनके लिए जगह जगह इंक्वायरी उनसे मुतल्लिक कीमतें मुकर्रर की गई हैं, जो भी खबर देगा, जो तमाम चीज़ें, और जो मकामी लोग हैं उन्हें पता है कि वो कहाँ पर बैठे हैं, वो उनसे जाकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान उन्हें ढूंढ रही है। उन्हीं कमांडर से मुतल्लिक जिनसे मुतल्लिक रियासत पाकिस्तान ने ऐलान भी कर रखे हैं। तो ये आपको एक ज़रूर एक हैरानकुन जो है वो बात समझ में आती है कि एक तरफ दो ऐसे अफराद हैं जो रियासत को इंतहाई मतलूब हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया है बड़ी तादाद के अंदर, और रियासत ने डिक्लेयर किया है कि भाईजान ये हमें हर सूरत में चाहिए। मकामी लोगों को पता है कि वो कहाँ पर बैठते हैं, उनका इस इलाके के अंदर कौन सी उनका मेन पॉइंट है, वहाँ पर वो जा रहे हैं, उनसे जरगा कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान की गालिबन वहाँ पर रसाई नहीं है। तो ये एक कमज़ोरी है। रियासत पाकिस्तान को यहाँ पर अपनी रिट बहाल करनी पड़ेगी और इसके अंदर एक और अंसर भी है और वो है सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत तो बिल्कुल भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नज़र नहीं आती है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमने किस तरह से अपने लीडर इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। उन्हें इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि कोई गर्ज नहीं है कि हमने गवर्नेंस के मसाइल ठीक करने हैं, हमने पुलिस को पावरफुल बनाना है, हमने मकामी लोगों को एतमाद दिलाना है। ये जो तंजीमें यहाँ पर आकर बैठ गई हैं, ये जो कबायली मकामी लोग हैं, ये अपने तहीं जाकर उनकी मिन्नतें और दरख्वास्तें उनसे कर रहे हैं कि हमारे इलाकों से निकल जाए वरना यहाँ पर जंगी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको सूबाई हुकूमत का किसी किस्म का कोई किरदार आपको नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब ये चीज़ें एक तो मेरे लिए हैरानकुन थी कि ऐसे अफराद जो रियासत को इंतहाई मतलूब है, मकामी लोग
उनके पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनके सामने अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, उनसे यही कह रहे हैं कि आप निकल जाइए। बदले में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ये जाकर रियासत पाकिस्तान से कहिए कि ये जो इलाके हैं, यानी वही जो पुराना सा जो उन्होंने एक तराना याद किया हुआ है उसी को हर बार दोहरा देते हैं कि ये जो इलाका है इसका दोबारा पिछला जो स्टेटस है उसको बहाल कर दिया जाए। यहाँ पर हमने अपनी सो कॉल्ड शरीयत का निफाज करना है, यहाँ पर हमने हमारे अपने कानून होंगे और हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखेंगे। यहाँ पर रियासत पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा और यही वो बुनियादी एक एजेंडा है जिसके ऊपर इन इलाकों के अंदर अमन आ जाएगा उनकी डेफिनेशन के मुताबिक। अब जाहिर है मकामी जो कबायली माहिदीन है ये 2 दिन तक उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। अब ये भी मायूस होकर आ गए क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि रियासत पाकिस्तान तो इलाका नहीं दे सकती है, एक मुल्क अपना हिस्सा कलदम मुसल्ला जत्थों के हवाले कैसे कर सकता है, ना ये स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। तो बहरहाल एक ये चीज़ है वादी तीरा के अंदर जो चीज़ हुई। इसके साथ साथ खबर हमारे सामने है एक शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आया है। ये जो कहते हैं कि हम शरीयत के निफाज के लिए सोकाट जो इनकी अपनी शरीयत उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कुछ करते हैं नहत्ते लोगों के साथ। इसमें मीर अली में मकामी अफराद के साथ इंतहाई जिस किस्म की बर्बरियत की गई है वो मैंने आपके सामने रखनी है। तो खबर हमारे सामने ये आती है सिक्योरिटी फोर्सेज या सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर हमारे सामने आई है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में कलदम TTP की जानिब से या इन जैसे मसला जो दीगर कलदम जत्थे हैं उनकी तरफ से मकामी अफराद को ये कहा गया कि आप हमें भत्ता दें, और कहने को इन्होंने उसका नाम कुछ और लिखा हुआ लेकिन ये कहते हैं कि भाईजान आपने हमें कुछ पैसे देने हैं जिसकी वजह से हमने अपनी तहरीक को सपोर्ट करना है। अब वो मकामी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते, हम आपको भत्ता नहीं दे सकते। तो इन्होंने उनके साथ क्या किया, शुमाली वज़ीरिस्तान, इन्होंने उन अफराद को आग लगा दी। ये बात जो है ये इस हद तक अब आप देखिए कि ये किस किस्म की शरीयत की बात करते हैं। अब इसके मेरे सामने जो खबर है इसमें बताया गया कि इस बर्बरियत के नतीजे में गाड़ी के अंदर ये अफराद थे जिन्होंने पहले इनकार किया और उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो 6 नहत्ते और मासूम शहरी जाँ बहक हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़ाहिर है उसके बाद इस इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया। ये 6 अफराद वो थे जिन्होंने इनको भत्ता नहीं दिया, इनको पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, 6 के 6 लोगों को जला दिया। ये कहने को इनकी शरीयत है जिसके लिए ये रियासत पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमने ये काम करना है और इनकी बात कोई नहीं मानता, इनको कोई भत्ता नहीं देता तो ये इनके साथ कैसा सलूक करते हैं। अच्छा, 2 तो ये खबरें हमारे सामने होगी, आपके सामने रखी हैं। एक खबर जिसका जिक्र हमने किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंगबंदी के दौरान, उस वक्त भी पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी एजाज सईद साहब ने कहा था कि अब जैसे ही दोहा के अंदर ये जंगबंदी हो गई है अब फौरी तौर के ऊपर जो है वो बॉर्डर खुल जाएगा। लेकिन उसके एक दिन के गुजर जाने के बाद ये खबर आई कि 24 घंटे के अंदर इम्कानात पैदा हो गए। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के कुछ हलकों के अंदर ये गुफ्तगू उस वक्त जारी थी कि हमें जो 25 अक्टूबर को गालिबन बरोज़ हफ्ता इस्तांबुल के अंदर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की की सालसी के अंदर जो मुज़ाकरात होने हैं उन मुज़ाकरात को हतमी रियासत पाकिस्तान कर रही है क्योंकि उसके अंदर कुछ लिख कर लेना चाहते हैं अफगान हुकाम से, और जब तक वो लिख कर नहीं लेंगे तो बॉर्डर को मुकम्मल तौर के ऊपर बहाल नहीं किया जा सकता। अभी जो खबर आ रही है बताया जा रहा है जुज़वी तौर के ऊपर या मरहलावार इसको ओपन किया जा रहा है। अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जो बंद रहेंगी, मुमकिन है कि बंद रहेंगी। अगर अफगान हुकाम जो पाकिस्तान चाहते हैं अगर वो रिटर्न के अंदर तमाम चीज़ों के अंदर दे देंगे तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर तमाम बॉर्डर्स को फ़आल कर देगी। वरना पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान की जो मईशत है उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है, वो पाकिस्तान बाखूबी जानता है अगर अफगान हुकाम ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर न किए। ज़ाहिर है इसमें कोई एक तरफा मुल्क मुतासिर नहीं होता बल्कि पाकिस्तान भी मुतासिर होता है। पाकिस्तान के अंदर भी अशय ख़ौरनोश जो है उनकी कीमतें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो दोनों ममालिक मुतासिर होंगे। लेकिन अफगानिस्तान ज़्यादा इन्हिसार करता है पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तिजारत नुक़्ता नज़र से, तो ये हालात आपको इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। देखना यह है, अब नज़रें सारी इस्तांबुल मुज़ाकरात के अंदर हैं। अफगान हुकाम जो पाकिस्तान चाहते हैं वो लिख कर देने के लिए तैयार है और उसके पर अमल करने के लिए तैयार है। अगर होगा तो पाकिस्तान फिर उसी तरह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स है जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब